Welcome to my YouTube channel again. My name is Ajay Singh, third year paramedical student from एम्स भुवनेश्वर। तो अभी जैसे आप सबको पता है कि काउंसलिंग की डेट आ गई है, तो बहुत जल्दी इस बार काउंसलिंग की डेट आ गई है। तो जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में पता था और रिजल्ट आया था, तब आपको पता था कि आपको 19 तारीख से 23 तारीख 19 से 23 तारीख तक आपको अपना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। पर आपका जो सीट एलोकेशन वाला है ना, सिस्टम चॉइस फिलिंग वाला, वो 21 से मतलब बोल दिया है, वो आज कल में अपलोड वहां पे शो करने लगेगा आपके रिजल्ट में। जब अपना आप लॉग इन करेंगे तो वहां पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कैसे होगी, कब होगी, कैसा होता है, कैसे कैसे भरते हैं, फिर वो दो सेकंड राउंड में कैसे होता है, वो 1 लाख की 1 लाख वैलिडिटी क्या है, उसका क्या मतलब है, सेकंड राउंड में फिर से चॉइस करना है कि नहीं फर्स्ट राउंड वाला ही चलेगा, फिर ओपन कब होगा। तो आज हम सारी इस डाउट को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमको पता है कि फर्स्ट राउंड हमारा 21 से 26 तक के लिए है, जिसमें हमें अपना चॉइस फिलिंग करना है। सारे बच्चों को जिनका रैंक लिस्ट में नाम आया है वो अपना उसमें चॉइस फिलिंग करें। तो वो नॉर्मली अपना लॉगिन करना है, जो आपका आईडी पासवर्ड है उसको लॉगिन करेंगे, उसमें ऑप्शन आ जाएगा सीट एलोकेशन वाला। आपको फर्स्ट राउंड वाले में जाना है, उसको जो जो चीज बोल रहा है उसको करते करते आगे जाके भरना है। उसमें एक लिस्ट आ जाएगी, इसमें आपको कॉलेज और कोर्स ऐसे ऐसे भरना है। तो आपका जो प्रेफरेंस है, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, बहुत बच्चों का है कि मेरा भैया इतना रैंक आया है, इतना ज्यादा है, पर मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये चाहिए। तो उनके लिए ये है कि उनको जो पहले तो जो उनको कॉलेज चाहिए और जो कोर्स है, ठीक है, वो ऊपर भर दीजिए। जितने भी, जैसे मान लीजिए आपको एमटीआर चाहिए और आप चाहते हो कि एमटीआर मिले, चाहे वो जो एम्स का हो। तो जितने भी एम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट एम्स से लेके जितने भी एम्स हैं जितने एमटीआर है, अगर आप एमटीआर चाहते हो तो एमटीआर एमटीआर भर दो। या अगर आप चाहते हो कि एमटीआर या एमएलटी में से कोई एक मिले, एमटीआर ओटी में से कोई एक मिले, तो आप उस एम्स का एमटीआर ओटी एमटीआर ओटी एमटीआर ओटी ऐसे भर दीजिए। फिर लास्ट में जो कोर्स है उसको भर दीजिए। अगर आपको जाना है उस कोर्स में तो खाली मत छोड़िए। ठीक है, अगर आप उसको भर गए तो चांस होता है कि जब वो सीट खाली होती है तो वो उधर आपको मिल जाता है, फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में मिल ही जाए। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, सीट एलोकेशन का इसमें रूल होता है कि जैसे आपने भर दिया, ठीक है, पर आपका मान लीजिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया 31 को, 31 को आपका रिजल्ट आया और आपको कॉलेज मिल गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम एक्स है, उसको कॉलेज कोई अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में। मान लीजिए उसको मिल गया है एम्स भोपाल, एम्स भोपाल में उसको कोई कोर्स मिल गया। अब वो उसको वो कोर्स नहीं चाहिए, तो जब आप फर्स्ट राउंड का सीट का 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक के बीच में एक ऑनलाइन वो होता है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम है। आपको ऑनलाइन फिक्स करना है, लॉक करना है, उसके बाद आपको ऑफलाइन आकर उस कॉलेज में जाकर अपना डीडी और वो सब जमा करना है, डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें जैसे मान लीजिए उसको नहीं लेना है, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन पूछता है कि आप जो सीट आपको मिली है, जो कोर्स आप उससे संतुष्ट है, आप दोबारा काउंसलिंग नहीं कराना चाहते। सेकेंड ऑप्शन पूछता है कि आप इसको अपग्रेड कराना चाहते हैं, मतलब दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप दूसरे काउंसलिंग में। तो उसमें क्या है कि आप अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हो तो आपको तो पहला ऑप्शन जो आपको कॉलेज मिला, आपको वहां पे जाना पड़ेगा अपना सीट लॉक कराने। आप वहां पे जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट देंगे, या तो आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए ओरिजिनल, या तो आप 1 लाख रुपए की डीडी जमा कीजिए, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको देना है। उसके बाद जब आपका वो हो गया, देने के बाद खत्म हो गया, अब आप वहां पे जमा कर आए, अब सेकंड राउंड स्टार्ट करो। सेकंड राउंड में आपको कुछ चॉइस फिलिंग नहीं भरनी है, इसलिए मैं बोल रहा था जो जो आपको कॉलेज चाहिए वो आप पहले भर दो, क्योंकि सेकंड राउंड भी उसी से होगा जहां जिस लिस्ट से आपका फर्स्ट राउंड हुआ है। तो वो अपग्रेड करेगा, वो उसके जो आपको कोर्स मिला है वो उसके नीचे का कोर्स नहीं देगा, जो मिला है उसके ऊपर का कोर्स देगा। तो जो वो कोर्स मिलेगा वो उससे अपग्रेड हो जाएगा, और वो जो सेकंड राउंड के लिए है वो वही लिस्ट वही चॉइस से ही आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो जैसे कि जो आपने जमा कराया है डॉक्यूमेंट या 1 लाख रुपए, तो वो वहां से वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको डॉक्यूमेंट लेने के लिए दोबारा उस कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में जमा किया है जहाँ पर आपने। और अगर आप सेकंड राउंड की सीट छोड़ देते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, जो 1 लाख रुपए जमा किया वो चला जाए, इसलिए सेकंड राउंड की सीट आप छोड़ नहीं सकते। आप जाओ दोबारा एडमिशन लेके, उसके बाद आपको छोड़ना हो वो छोड़ दो, पर उस समय जब आपको मिला है उस समय आप नहीं छोड़। ठीक है,
अब बात आ रही थी कि भैया कैसे क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अभी तो जो ऑनलाइन वाला है प्रोसेस, उसमें तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का लेटर आ जाएगा आपके ईमेल पे कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। जैसे कि आपका जो कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉमन है वो आपका ट्वेल्थ टेंथ का मार्कशीट, ट्वेल्थ का मार्कशीट, कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आपका ये हो गया इनकम टैक्स, इनकम वाला सर्टिफिकेट होता है कुछ, और एफिडेविट्स होते हैं बहुत कुछ, आधार कार्ड होता है। ये सब ज्यादा कुछ नहीं लगता है, इतना ही चीज आपका लगता है कॉलेज में एडमिशन के लिए। और डीडी होता है अपना, हर एक कॉलेज का अपना एडमिशन फीस होता है, वो डीडी बनाना पड़ता है। जैसे एम्स भुवनेश्वर का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 5,000 होता है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का एम्स दिल्ली का 300 रुपया होता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो उस समय जब आपको ईमेल आ जाएगा उस कॉलेज से कि आपको इस कॉलेज में इतने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो आप चले जाएंगे। बाकी एम्स भुवनेश्वर में अगर किसी का भी अलाउट होता है 1 तारीख को जो रिजल्ट आता है 31 को, तो आप मुझे डीएम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा। मैं आपको, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट एसोसिएशन का, जो हमारे जूनियर्स हैं वो एज अ ग्रुप बनाते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस करवाने के लिए बच्चों को, डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेज के बच्चे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के स्टेट के बच्चे आते हैं, तो वो उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं वो शेयर कर दूंगा नंबर जिनका भुवनेश्वर में होगा, बाकी और जिनका भी जिस कॉलेज में होगा वो भी मेरे को डीएम और मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मेरे को जितना उनके बारे में पता होगा उनके वहाँ के सीनियर से मैं बात करके उनको हेल्प करवा दूंगा जितना मेरे से हो सकेगा। बाकी काउंसलिंग में सारे लोग पार्टिसिपेट कीजिए, और काउंसलिंग का मेन मोटिव होता है कि हाउ टू फिल योर चॉइस। ठीक है, आप अपना कैसे चॉइस भरते हो, डिपेंड करता है आपको, वही सीट आपको कैसे मिलेगी। सीट देनी नहीं है, छीननी है, तो आपको भरना है उस अकॉर्डिंग से अपनी सीट, और उस पर अपना कब्जा जमाना है। ठीक है, आप सीट भरोगे उस तरह का, तो आपको सीट जब भरेगा तो वो अलॉट ऐसा ही होगा। कभी कभी मैंने देखा है कि जो ज्यादा रैंक वाले बच्चे आए हैं उनको एम्स दिल्ली मिल जाता है, कम रैंक वालों को, मतलब कि जिनका आउट ऑफ 200 रैंक है उनको वो एम्स दिल्ली में वो सीट नहीं मिली क्योंकि उनका प्रेफरेंस वो नीचे था। और जो जिसकी ज्यादा रैंक है उसको एम्स दिल्ली में वो सीट मिल गई क्योंकि उसका वो प्रेफरेंस ऊपर रखा था। तो वो डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग में कैसे कॉलेज भर रहे हैं। चॉइस फिलिंग के ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है, वो आ जाएगी कल। और बाकी कोई डाउट होगा आप उनको डीएम कीजिए, इंस्टा पे कीजिए, एक टेलीग्राम चैनल बना दे रहे हैं पर सब पर्सनल, उसमें आप डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।